हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम दैट इज फोटोग्राफ फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फोटोग्राफ क्या होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर में भी होगी, आपकी भी फोटोग्राफ्स होगी। तो फोटोग्राफ से क्या पता चलता है बच्चों आपको? आपकी मेमोरीज रिकॉल होती है। कभी फोटो देखते हैं ना, जैसे बचपन की आपने फोटो देखी है तो आपको क्या याद आता है कि अपना चाइल्डहुड याद आता है। बचपन में आप कैसे दिखते थे और क्या क्या एक्टिविटी करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हम फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं वो किसकी है बच्चों? शर्ली टॉल्सन जो पोइटस हैं उनकी मदर की है। जब वो व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल की थी, उस समय उन्होंने एक फोटो खींची थी। अब जो है पोइटस क्या कर रही हैं, उसको देख रही हैं आफ्टर 12 इयर्स, जब उनकी मदर की डेथ हो गई है उसके 12 साल बाद उस फोटो को देख रही हैं और उनको जो है मेमोरीज रिकॉल कर रही हैं। क्लियर? तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वाली फोटोग्राफ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 3 जो है आप लड़कियां देख रही हैं। एक जो है पोइटस की मदर है और 2 जो है क्या है, उनकी गर्ल कजन है। क्लियर? फोटो कैसी होती है? इस टाइप की होती है। और आपको भी पता है कि कार्डबोर्ड का आजकल क्या होता है कि कार्डबोर्ड में जो है पहले जो है कार्डबोर्ड में बनी होती थी और आजकल जो है नई नई जो है टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसमें काफी चेंज है। प्लास्टिक का फ्रेम लगता है या कांच का ग्लास का फ्रेम लगता है। बट यहाँ पे हम जिस फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं वो किसकी है? कार्डबोर्ड की। क्लियर? और कैमरे से फोटो किसने खींची थी बच्चों? अंकल ने। किसके अंकल ने? इनके अंकल ने जो है फोटो खींची थी जब वो सी बीच में हॉलीडे मनाने गए थे। क्लियर? तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम रिटन बाय शर्ली टॉल्सन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। क्लियर? तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 जो है उनकी कजन है और एक जो है पोइटस की मदर है, जो क्या है, ओल्डेस्ट है। ये हमने पढ़ा था अबाउट द पोम। द पोम ऑफ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। एक जल्दी जल्दी जो है इसका ओवरव्यू देखते हैं। इन दिस पोम शी रिकॉल्स हर मदर, अपनी मदर और किसका, हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ। बचपन की एक फोटोग्राफ है, उसको देख रहे हैं। व्हेन हर मदर वाज 12 इयर्स ओल्ड, कितने साल की थी? 12 साल की थी। शी हैज बीन डिजीज, कब उनकी डिजीज मीन्स डेथ, कब उनकी डेथ हुई थी? 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले। तो अभी कब देख रही है वो? 12 साल बाद जो है, आफ्टर 12 इयर्स उनकी फोटोग्राफ देख रही है। शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस। तो यहाँ पे कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि 12 इयर्स और 12 इयर्स 2 टाइम्स जो है ट्वाइस यहाँ पे रिपीट हुआ है। 12 इयर्स 12 इयर्स, तो 12 इयर्स, एक 12 इयर्स को कौन से हैं बच्चों? व्हेन द फोटो वाज टेकन। और सेकंड कब की है? आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद, उनकी पोइटस की मदर की डेथ के बाद के 12 इयर्स है। क्लियर? तो यहाँ पे मिडिल में कौन है? पोइटस की मदर है और ये जो है 2 गर्ल्स कजन। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम जल्दी जल्दी एक रिव्यू देखते हैं, इसका ओवरव्यू। द कार्डबोर्ड शोज मी और फर्स्ट स्ट्रेंजर क्या है बच्चों? यहाँ पे जो एल्डेस्ट है या जो ओल्डेस्ट है वो कौन है? टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। तो टॉलेस्ट और ओल्डेस्ट कौन है यहाँ पे? पोइटस की मदर, पोइटस मदर कैसी है? टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। किससे ओल्डेस्ट है? इन दोनों की, जो उनकी गर्ल कजन है उनसे कैसी हैं वो? बड़ी लंबी भी हैं और थोड़ी सी उम्र में बड़ी है। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर, यंगर देन पोइटस मदर। क्लियर? अब ये जो दोनों लड़कियां हैं इन्होंने क्या करा हुआ है बच्चों? अब एक दूसरे का क्या करा है? हाथ जो है पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? दो सबने जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के रखा है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पैडलिंग कर रहे हैं। जैसे हमने बताया बेयर फीट जो है, किसने से पानी में जाके हम लोग वॉक करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पैडलिंग। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा। तीनों की तीनों कैसे खड़ी हैं? स्टिल, स्टूड स्टिल। कैसे खड़ी हैं? सीधे। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब यहाँ पे पोइटस क्या होता है बच्चों? जब कोई फोटोग्राफ खींचते हैं तो कैसा लगता है कि हमें क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट खड़े हो, स्टिल खड़े हो, बिल्कुल सीधे, स्माइल करो, एक पोज दो। तो सेम जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि फोटोग्राफ
The poet describes how the photograph was taken. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. जैसे आप लोगों की कभी फोटो खींचती हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है बच्चों? कहते हैं ना कि बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, कोई जो है मूवमेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट पोज दो। तो सेम जो है उस समय भी जो है उनके अंकल ने बोला कि किस तरह से आपको जो है सीधे खड़ाना है, स्टूड स्टिल, और किस तरह से तीनों की तीनों लड़कियां जो हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, किस तरह से स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और बीच के पास क्या होती है बच्चों, हवा चलती है तो बाल क्या हो जाते हैं आपके, अनटाइडी से हो जाते हैं, और इनके फोरहेड में किस तरह से, किसकी वजह से, हवा की वजह से जो है बिखरे हुए हैं, अनटाइडी हैं। हर मदर्स अंकल टुक द, अब कौन है यहाँ पे, मदर की अंकल, क्योंकि क्या पोएट थी उस समय? ऑब्वियस से नहीं होगी, क्योंकि उनकी मदर ही ऑलरेडी, मदर ही कितने साल की थी बच्चों? 12 years old. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. All three of them left their wet hair open and smiled at the camera. तो ऑब्वियस होता है, टेंशन देते हैं कि हाँ भाई कैमरे में फोटो खींच रही है, तो हम लोग जो है सीधे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्वीट फेस, कल भी मैंने आपको बताया था कि स्वीट फेस किसका बताया गया है यहाँ पे, पोएटस ने अपनी मदर का। क्योंकि उस समय कितनी है, बिल्कुल यंग है, 12 years की है, तो उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्होंने जो है, द पोएटस अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस। द फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज बॉर्न। जब पोएट जो है, पोएटस यहाँ पे शर्ली टॉल्सन जब बॉर्न हुई थी, उससे बहुत पहले जो है ये फोटोग्राफ लिया गया था। द फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज बॉर्न। द पोएट कॉल्स देयर फीट, अब यहाँ पे कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि terrible transient as they were so young and by then and now they had grown older। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी हैं कि एक तो सी, समुद्र appears to have changed less। अगर आप समुद्र को देखेंगे या कोई रिवर को देखेंगे, या आपने गंगा रिवर देखी है या कोई रिवर देखी है, सी देखा है, तो आपको क्या चेंज दिखता है उसमें? आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स भी अगर आप देखेंगे तो लिटिल चेंज दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम दिखता है। बट अगर हम ह्यूमन की जो है क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी 3 एजेस होती हैं, और जिस तरह से उस समय उनकी मदर जो है 12 years की थी, बट जैसे ही जो है ग्रोन अप हुई हैं, बड़ी हुई हैं, ग्रोन ओल्डर, तो उनके पैर क्या वैसे ही रहेंगे बच्चों? ऑब्वियस है नहीं, उसमें चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला है, वॉश्ड देयर, समुद्र वैसे का वैसे ही अनचेंज्ड है, बट उनके जो टेरिबल ट्रांजिएंट फीट हैं अब क्या हो गए हैं, वो जिनको वो वॉश कर रहा है पानी, समुद्र वैसे ही है, बट उनकी फीट में क्या हुआ, चेंज आएगा। दे हैड ग्रोन ओल्डर। क्लियर? क्योंकि उस समय क्या थी, यंग थी, छोटे छोटे पैर थे, और किस तरह से पानी जो है उनको वॉश करा। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनस्टडी मूविंग, राइट? तो हमारी फीट क्या है, यहाँ पे ह्यूमन फीट की बात करिए कि क्या है, हमारी मूविंग मीन्स चेंज होता है। जैसे जैसे हम जो है बड़े होंगे तो हमारे फीट क्या होंगे, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा, शेप क्या होगी, चेंज होगी। ऑन द अदर हैंड द सी विच टर्न्स देयर फीट हैज अनचेंज्ड लेस। और जो उनका उस समय 12 साल की जब थी, उस समय जो समुद्र ने जो है उनके, उसके पानी ने जो उनके फीट को टच करा था, आज भी वो कैसा है, हैज चेंज लेस, बट जो फीट हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज। Clear? The poet recalls their feet terrible, transient as they were so young and by then, and now they had grown older. On the other hand, the seat which touched their feet has changed less. Clear? तो यहाँ पे 3 पिक्चर में आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों जो है कजन सिस्टर्स हैं। Some 20-30 years later, अब कितने की बात करें, 20-30 साल बाद की बात कर रहे हैं, लेटर मैंने बाद में। She would laugh at the snapshot. अब यहाँ पे she किसको बोला है बच्चों? पोएट की मदर। तो 20-30 साल बाद, अगर हम 30 साल की भी कहेंगे तब 12 साल की थी हो, तो 20-30 साल बाद she would laugh at the snapshot। अभी स्नैपशॉट किसको बोला है यहाँ पे? फोटो को बोला है। क्लियर? तो उस फोटो को देख के क्या उन्हें क्या आती है, हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्योंकि 20-30 साल बाद अपनी फोटो देखते हैं तो उस समय छोटे से थे, कैसे ड्रेस्ड अप था, उसको देख के उन्हें हंसी आती है। सी बैटी एंड डॉली, अब उनके कजन का नाम क्या था? बैटी एंड डॉली। बैटी और ये कौन है बच्चों? डॉली।
और ये कौन है? पोइटस की मदर। तीनों ने क्या करा है? अपना हाथ पकड़ा है। शी वुड से, क्या बोलती है वो? एंड लुक हाउ दे ड्रेस। अब यहाँ पे दे किसके लिए बोला है? पेरेंट्स के लिए। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमें देखो हमारे पेरेंट्स ने। तो यहाँ पे देखें कौन सा वर्ड जो है किसको रेफर कर रहा है? शी किसके लिए यूज है? पोइटस की मदर के लिए। दे किसके लिए यूज हुआ है? पेरेंट्स के लिए। कि किस तरह से हमें पेरेंट्स ने बीच में जाने के लिए कैसा ड्रेस अप करा है? द सी हॉलीडे। और क्या मना रहे हैं यहाँ पे? वो अपनी जो है हॉलीडेज जो है सेलिब्रेट या कह सकते हैं यहाँ पे स्पेंड करने आए हैं। द आफ्टर 20-30 years later she would laugh at the photograph. अब 20-30 साल बाद उनको हंसी आती है अपनी फोटो को देख। She would tell me to look at her cousin. अब यहाँ पे मदर किसको बोल रही है? अपनी डॉटर को बोल रही है। कौन बोल रही है? पोइटस की मदर शर्ली टॉल्सन को, अपनी डॉटर को क्या बोल रही है बच्चों? कि देखो कैसी दिख रही है उनकी कजन। She would tell me to look at her cousins. और cousins कौन है? बैटी एंड डॉली. And how their parents would dress all three of them up for the beach. और उन तीनों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको किस तरह से यहाँ पे बीच के लिए ड्रेस अप करा है? They would have planned to take a photograph beforehand. और उनकी प्लान क्या थी? कि यहाँ पे क्या करेंगे? To take a photograph beforehand. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? Snapshot means photo, laugh at means finds her dress and appearance funny, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई ड्रेस अप कैसा है, बच्चों को कैसे पहनाते हैं कपड़े और किस तरह से उन्होंने पहने हुए हैं, तो उनको देख के उनको क्या लगता है? हंसी आती है फनी कपड़े अपीयरेंस को देख के, राइट। बैटी एंड डॉली कौन है बच्चों? टू कजन है। ये अभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रेस्ड मीन्स पुट ऑन ए कैजुअल ड्रेस फॉर द आउटिंग ऑन द सी बीच। अब सी बीच में जा रहे हैं तो ऑब्वियस किस तरह के आप कपड़े पहनेंगे वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो उनको अब जो है 20-30 years आफ्टर लेटर उनको क्या लग रहा है कि देखो उनके पेरेंट्स ने कितने फनी ड्रेस बनाए हैं, उनको देख के उनको क्या आ रही है? हंसी आ रही है। किसको? पोइटस की मदर को। अब ये क्या बन जाएगा? उनका पास्ट बन जाएगा। तो अभी देखते हैं इन द नेक्स्ट स्टेंजा। और बीच द थ्री कजन सिस्टर्स हैड गॉन टू द सी बीच फॉर एन आउटिंग और हॉलीडे। नेक्स्ट क्या? वॉज हर पास्ट। अब उनका पास्ट क्या है बच्चों? माइन इज हर लाफ्टर, बोथ रे विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। रे आयरनिकी, आयरनिक क्या है यहाँ पे? मॉकिंग, एक जो है मजाक सा कह सकते हैं। रे का मतलब क्या होता है बच्चों? सैड, दुखी। अब यहाँ पे पोइटस क्या कह रही है कि जो उनकी मदर का पास्ट क्या है? उनका बचपन। मदर का पास्ट क्या है? उनका बचपन। और पोइटस के लिए क्या है पास्ट बच्चों? मदर की जो हंसी है, जो वो 20-30 साल बाद जो है फोटो को देख के हंसी थी, वो उनका क्या है? पास्ट है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों कि ये अभी क्वेश्चन में भी आएगा कि पोइटस की मदर का पास्ट क्या है? हर चाइल्डहुड, जो उन्होंने बचपन की जो फोटो देखी थी और उनको बचपन रिकॉल हुआ था अपनी, राइट। और पोइटस का क्या है यहाँ पे? पास्ट। हर मदर्स लाफ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला? वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। मेरी मदर के लिए पास्ट क्या है? उसका चाइल्डहुड है। और मेरे लिए क्या है पास्ट? उनका लाफ्टर, हर लाफ्टर, हर मदर्स लाफ्टर। बोथ रे, बट अब क्या है? क्योंकि उनकी मदर नहीं रही है और अब उनके लिए क्या है? वो भूलना भी चाह रही है, बट उसको जो है, क्योंकि क्या होता है बच्चों? एक अटैचमेंट होता है, क्योंकि मदर के साथ जो अटैचमेंट होता है आप लोगों को पता होगा कि मदर किस तरह से जो है एक इमोशंस हो जाते हैं मदर के, क्योंकि हम जो है हर बात किससे शेयर करते हैं? अपने मदर से करते हैं। तो ये वो कह रही है कि ये मेरा क्या है? पास्ट है। विद द लेबर्ड इज। अब यहाँ पे देखो बच्चों दो वर्ड है, ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे, लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है। लेबर्ड
ईज, तो यहाँ लेबर्ड किसके लिए यूज हुए? डिफिकल्टी। ईज का मतलब क्या है बच्चों? कंफर्टेबली। क्लियर? तो दो वर्ड यहाँ पे यूज है, बोथ हैड सफर्ड द रेवेजेस ऑफ टाइम एंड बोर द लॉस। तो यहाँ पे लेबर्ड का मीन्स क्या है बच्चों? दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को अगर हम इकट्ठा यूज करते हैं, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन, लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर। डिफिकल्टी, ईज का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबली। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है? अपोजिट मीनिंग है। लेबर, डिफिकल्टी, ईज मीन्स कंफर्टेबल। तो यहाँ पे दोनों का क्या है? यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन जो है यूज है। दोनों ने जो है इसको जो है एक कह सकते हैं डिफिकल्टी से लॉस करा, मतलब भुलाने की कोशिश कर रही है वो, बट क्या वो भूल पा रही है उसको? तो कंफर्टेबली जो है ऑफ लॉस, क्यों? क्योंकि इतने साल बीत गए हैं बट अभी भी कहीं ना कहीं जो है उनकी यादें हैं, बट जो है इतने साल बाद भी जो है अगर वो फोटो को देखती हैं तो उसके साथ जो अटैचमेंट होता है, उनकी जो लाफ्टर है, जो उनकी हंसी है अभी भी उनके लिए जो है, उसको भुलाने इट इज वेरी डिफिकल्ट। रे आयरनिक मॉकिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने? द पोएटस रिकॉल्स द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे है या चाइल्डहुड है उनका, सी हॉलीडे, ये चाइल्डहुड उनका क्या है? मदर्स का पास्ट, राइट? Was her mother's favorite moment for the past, while the poet's favorite moment, और इनका क्या है favorite moment from the past? Was her mother's laughter, उनकी हंसी। Both the women would think about those past memories which they cannot live again. अब उनकी मदर क्या कर रही है? 20-30 साल बाद जो है उनको याद करने की कोशिश कर रही है। उनको जो है हंसी आती है अपनी फोटो को देख के, बट वो उनके साथ जो है जीना नहीं चाहती क्योंकि वो पास्ट है उनका, राइट? वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लिव अगेन, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो टाइम आ सकता है बच्चों। अभी आप जो है यंग है, टीनेजर हैं, तो क्या आपका बचपन आपको आ सकता है? हमें पता है कि वो उस जिंदगी में हम जो है दोबारा नहीं रह सकते, या अब मदर को लग रहा है कि भाई बचपन तो बीत गया है, पास हो गया है, राइट? अब हम उसके साथ जो है दे कैन नॉट लिव अगेन। सिमिलरली जो उनकी मदर की जो लाफ्टर है वो क्या है बच्चों? पोइटस की क्या है? पास हो गया, क्योंकि उनकी मदर शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब जो है उनकी डेथ हो गई है। तो क्या मदर की लाफ को देख सकती हैं वो? ऑब्वियसली नहीं देख सकती। तो दोनों चीजें क्या बन गई? दोनों की पास्ट बन गई। मदर्स का पास्ट उनका चाइल्डहुड था, क्योंकि वो दोबारा जो है नहीं रह सकती, बचपन दोबारा हमारा पलट के नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेजेस होती है ह्यूमन स्टेजेस, इसलिए उनका वो पास्ट है, दोबारा वो उसमें नहीं जा सकती चाइल्डहुड में। सिमिलरली पोइटस का पास्ट क्या है? उनकी मदर की लाफ है, क्योंकि उनकी मदर की क्या हो गई है बच्चों? डेथ हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे मीनिंग को समझे कि व्हाट शर्ली टॉल्सन wants to say, क्या कहना चाहती हैं। क्लियर? तो both the women would think about those past memories which they cannot live again. तो हम तो नहीं रह सकते, अगर हम आज इस स्टेज में हैं तो क्या हमारी जो दो स्टेजेस हैं, या आज मैं इस स्टेज में हूँ तो क्या मैं पुरानी स्टेजेस में जा सकती हूँ? अपनी यूथ में नहीं जा सकती हूँ। बचपन मेरा चला गया है, तो कई बार होते हैं ना कि बचपन की यादें आती हैं। तो क्यों आती है? क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आ सकता बच्चों। क्लियर? अगर अभी यूथ है, अभी थोड़े आप एडल्ट हो जाएंगे तो क्या आपका यूथ आएगा? दोबारा नहीं आएगा। तो समय को भी समझना चाहिए, और ये सारी चीजें हमारी क्या बन जाती हैं? पास्ट बन जाती हैं। क्लियर? तो मदर्स का पास्ट क्या है बच्चों? उनका बचपन है, सी हॉलीडेज हैं, और पोइटस का जो पास्ट है दैट वाज हर मदर्स लाफ्टर। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अभी आप एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि मदर का पास्ट क्या था या पोइटस का पास्ट क्या था। वो पास्ट है जो बीत गया है और दोबारा वापस नहीं आ सकता है, दैट वाज द पास्ट which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. वो जो है एडजस्ट करने की कोशिश करनी है कि जो उन्होंने खोया है, राइट? उसमें जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, बट कुछ समय तक जो है हमारे अटैचमेंट रहता है, जो मोमेंट्स हमारे जुड़े रहते हैं, हमारी मेमोरीज रहती हैं। तो हमें कोई भी अगर हम
उनसे बिलोंगिंग कोई भी चीज देखते हैं तो हमें क्या होता है, यादें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करी है कि किस तरह से ये जो है उनका पास बन गया था, मदर का पास बन गया था। और उस फोटो को देख के जो मदर हंस रही थी, वो पोएटस का क्या हो गया था, उनके मदर की जो लाफ्टर थी वो उनका पास बन गया था, शर्ली टॉल्सन। क्लियर। तो यहाँ पे सी बीच दिखाया गया है और किस तरह से 3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियों के बारे में यहाँ पे एक ब्यूटीफुली इंटरेस्टिंग पोम थी रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। उनका अपना एक्सपीरियंस था कि किस तरह से एक फोटोग्राफ के बारे में बताया है। और आप भी अगर कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो आपको वही जो है मेमोरीज रिकॉल होने शुरू हो जाती हैं, जो उससे रिलेटेड रहती हैं यादें। क्लियर मोमेंट। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब कई साल उनको जो है डेथ हो गई है उनकी। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस साइलेंस। अब मदर की डेथ हो गई है, सारे इमोशंस उनके जो मदर के साथ थे, जो बातें शेयर करती थी, सब क्या हो गए, खत्म हो गए। अब उनके पास क्या बचा था बच्चों, कि हमें जो है किसी तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि अब क्या था, सब कुछ जो है एक तरह से खत्म हो गया था, उनके लिए लॉस हो गया था। और इट्स साइलेंस साइलेंसेस। In the above lines, in this stanza, the poetess says that her mother died 12 years ago. तो हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है as many years, but in the previous stanza हमने पढ़ा था उनके अब कब वो फोटोग्राफ देख रही है, after 12 years of her death, of her mother's death. तो मदर की डेथ को कितने हो गए, 12 साल हो गए, मैनी ईयर्स, 12 years ago, 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। और इतनी ही एज, जैसे अभी मैंने बताया था कि 12 टू टाइम्स रिपीटेड है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या है, कई बार मैंने आपको समझा दिया है कि 12 years ऑफ हर मदर्स डेथ। तो यहाँ पे 12 और 12 years, अब 12 साल हो गए उनकी डेथ के बाद। और 12 साल कब हुए थे, जब वो फोटोग्राफ में थी, व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब खींची गई थी फोटोग्राफ, तब भी उनकी उम्र कितनी थी, 12 साल थी। अब उनकी डेथ को भी कितनी साल हो गए बच्चों, 12 साल। क्लियर। whenever the same age her mother was in the photograph, whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. अब ये कोई, इट इज नॉट इजी कि अगर मदर की डेथ होती है उसको भुलाना या उसको एक्सप्लेन करना किसी के लिए भी जो है, इट इज नॉट इजी फॉर एनीबडी टू एक्सप्लेन her mother's death. Death has silenced her mother. अब डेथ ने क्या करा, उनकी मदर क्या हुआ, डेथ हो गई तो क्या होगा, साइलेंट हो गई। अब वो किससे बोलेंगे, किससे शेयर करेंगे, विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। और इसी ने उनको भी क्या बना दिया, स्पीचलेस, साइलेंस साइलेंसेस। क्लियर। तो यहाँ पे ऑलिट्रेशन भी है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस। तो एस एस क्या है यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस ऑलिट्रेशन इज यूज्ड हियर, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एस एस है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, अलिट्रेशन। इसको हम लेटर वी विल डिस्कस। तो डेथ है साइलेंस हर मदर। डेथ ने उनकी मरने के बाद क्या हुआ, उनकी मदर को क्या कर दिया, उन्होंने साइलेंस कर दिया। और उनकी वजह से वो भी क्या हो गई है, स्पीचलेस हो गई है, साइलेंट हो गई है। क्योंकि इट इज जैसे अभी मैंने बताया कि उनकी मदर को एक्सप्लेन करना या समझना या एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, इट इज नॉट इजी फॉर एनीबडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि समय के साथ साथ तो सब भूल जाते हैं, बट अभी 10-12 साल हुए हैं तो उनके लिए जो है शर्ली टॉल्सन कह रही हैं कि इट इज नॉट, या इट शी कैनॉट एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज ऑफ हर मदर्स डेथ, कि उनका इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ा है, कि ये एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल फॉर हर। क्लियर। तो 12 ईयर्स आपको क्लियर हो गया। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हर मदर्स डेथ, तो वो फोटोग्राफ को देखनी है। 12 साल उनकी यहाँ पे आप फोटोग्राफ में दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितने साल के हैं वो, 12 ईयर्स के। when photo was taken, when photo was taken she was 12 years old.
क्लियर। और अब 12 साल बाद जो है उनकी फोटो को देख के वो फिर से उनकी मेमोरीज जो है रिकॉल हो रही। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम फोटोग्राफ। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। शर्ली टॉल्सन ने जो है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताया है अपनी मदर के साथ, जो उनका अटैचमेंट था और उनकी जो मेमोरीज थी किससे कनेक्ट थी, उस फोटोग्राफ से थी, उसी को वो रिकॉल कर रही थी आफ्टर 12 years ऑफ अ मदर्स डेथ। क्लियर। तो यहाँ पे वो जो एक समरी यहाँ पे दी गई है, जिनको समझ में नहीं आया है तो इट्स वेरी सिंपल कि ये जो पोम था इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू द मदर्स पोएट्स मदर। तो पोएट की मदर कौन सी है, कौन है बच्चों, जिनकी यहाँ पे डिस्कस करा है। पूरी पोम जो है रिवॉल्व कर रही है किसके ऊपर, पोएटस की मदर के। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएटस मदर। तो पोएटस कौन है, शर्ली टॉल्सन। तो उनकी मदर की के लिए जो ये पोम जो उन्होंने लिखी है इट इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर, राइट। शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। तो ये जो है उनकी डेथ के बाद उनको जो याद आ रही है वही उन्होंने इस पोम का लिखा हुआ। दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएटस मदर। क्लियर। शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ मदर विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। जो एक गत्ते का जो है उसमें फ्रेम है, जैसे आजकल जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि ग्लास के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। तो पहले कैसे होते थे, कार्डबोर्ड का फ्रेम। द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स। अब सारा क्या है, ये इमेजिन कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उस समय क्या था, क्या पोएटेस थी वहां पे, नहीं थी। शर्ली टॉल्सन नहीं थी, शी वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। बट वो फोटो देख के जो है इमेजिन करिए कि उनकी मदर जो है किस तरह से सी बीच में खेल रही थी और कितनी सुंदर दिख रही थी, उनका फेस कितना स्वीट फेस से कंपेयर करा उन्होंने। द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स in which the middle one is the oldest and the tallest. It is her mother when she was 12 years old or so. Beside her, on both sides are her 2 cousins, Betty and Dolly. तो उनकी cousin का नाम क्या है बच्चों, Betty and Dolly, who are holding her hands and are younger than her. They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph then. The poet couldn't help but notice her mother's sweet face. और जैसे उनका attention जाता है towards her mother's face, तो उनको कैसा लगता है कि वो कैसा है, sweet face है। क्यों है, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कितनी थी, she was 12 years old. The sea touched her terribly transient feet which depicted that she changed over the years. तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि हम जो है ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं या कोई भी है, चेंज हो जाते हैं, लाइफ साइकिल है हमारी। शी चेंज ओवर द ईयर्स, टाइम के साथ साथ हमारा जो है बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एंड द सी, और जो समुद्र है, इट रिमेन द सेम। आफ्टर 20-30 years her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. The beach holiday was her mother's favorite pastime. अब यहाँ पे it is a very important, जैसे मैंने पहले भी बताया था, it is a very important question कि beach holiday क्या है, उनकी मदर का favorite past memories है। While her किसके लिए यूज हुआ है, पोइटस के लिए। तो पोइटस का क्या है, सॉरी, हर यहाँ पे क्या है, मदर के लिए। While her love means mother's love was the poetess। और पोइटस का ये क्या है, उनकी मदर की जो लाफ्टर है, हंसी है, that was the poetess favorite past favorite memory कह सकते हैं। both of them right lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. Those sweet moments were memories now. अब वो जो स्वीट मोमेंट्स थे, चाहे उनकी मदर की लाफ्टर थी या उनके जो है ऐसी हॉलीडेज थे, वो क्या रह गई हैं, वो मेमोरीज नाउ। नाउ द पोएटस मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 years। अब 12 साल हो गए, विच इज द सेम नंबर एज हर एज when the photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. अब वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। She cannot explain या express the grief that she has from her mother's absence. अब उनकी मदर नहीं रह गई है, अब उनकी हंसी जो है, क्योंकि अब मदर तो जिंदा नहीं है, डेथ हो गई है,
क्या वो हंस सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं हंस सकती। तो ये क्या बन गया? उनका पास्ट बन गया। मदर्स लाफ्टर क्या बन गया? उनका पास्ट बन गया। और उनकी मदर का पास्ट क्या था? जब उनका चाइल्डहुड था, उनका बचपन था, या सी हॉलीडेज थी जब वो वहां पे सी बीच में थी। क्लियर? क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आ सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों के पास्ट की बात कही है, और वाई दिस 12 ईयर्स ट्वाइस टाइम यहाँ पे यूज हुए हैं, उसका भी रीजन अभी हमने डिस्कस करा है। तो बच्चों, हमने जो पोम देखी है, और कल टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो हमने पिक्चर में देखा है बच्चों कि किस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से तीनों जो हैं यहाँ पे, मिडिल में जो टॉलेस्ट और ओल्डेस्ट हैं उनकी मदर है, और दोनों क्या है? कजन्स है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनकी मदर जो है, फोटो को देख के जो है किस तरह से यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ किस तरह से ली थी, ये बताया गया है यहाँ पे। ऑल थ्री स्टूडेंट्स स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि वहां पे हवा चल रही है और किस तरह से अनटाइडी उनका हेयर है। तो पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, समुद्र है या रिवर को आप देखेंगे तो आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स भी आपको जो है उसमें क्या चेंज दिखता है बच्चों? ए लिटिल चेंज दिख सकता है आपको, अदरवाइज नो चेंज। बट अगर हम अपने आप को देखें तो हम बचपन से कहाँ जाते हैं? टीनेजर में, और उसके बाद क्या आ जाते हैं? एडल्ट। तो हमारे क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है? स्ट्रक्चर्स में चेंज आता रहता है। बट समुद्र क्या, अगर मैनी ईयर्स के बाद भी देखेंगे तो आपको सेम दिखेगा, अनचेंज्ड। नेक्स्ट में हमने देखा कि किस तरह से 20-30 ईयर्स के बाद उनकी मदर को किस तरह से हंसी आ रही थी अपने ड्रेस को देख के, जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको जो ड्रेसअप करा था। लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से दोनों का पास्ट बन गया था। तो यहाँ पे लेबर्ड इज एक जो है यहाँ पे यूज हुए हैं, टू वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग है, तो ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइसेस यूज है। नेक्स्ट में हमने लास्ट में देखा था कि दोनों की जो है मेमोरीज बन गई थी, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो डेथ her silence her mother, which has also left her speechless. So बच्चों, today we completed our poem Photograph, written by Shirley Tolson from the book Hornbill. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोम, क्योंकि हमने पूरा लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन देखा है और किस तरह से पूरा जो है डिटेल में डिस्कस करा है। कल जो है टुमारो वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज एट होम, और कोई भी आपको अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस